Good morning, students. We have already started our unit, that is Introduction to Computer Networks. This is Introduction to Computer Networks, and in this unit we have already discussed what is network, what are the advantages of network, why we do network, and we have also discussed regarding topology. What is topology? Topology means when you arrange two or more than two computers in a certain geometrical shape is known as topology. There are different types of topology, which is star, ring, bus, then we have tree and mesh. We have already discussed regarding star topology, regarding bus topology and regarding ring topology. इन टोपोलॉजीज की सेटअप कैसा होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस टू टोपोलॉजीज टुडे. वन इज ट्री एंड अदर वन इज मैश टोपोलॉजी. क्या क्राइटेरिया है इन टोपोलॉजीज का, दैट मीन्स सेटअप कैसे होता है, इनकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी. क्या होता है ट्री टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी को इसमें जो सिस्टम अटैच होते हैं वो एक हायरार्किकल फॉर्म में होते हैं. हायरार्किकल फॉर्म मतलब कंसिडर वी हैव अ मेन कंप्यूटर सिस्टम, देन इसके आगे हमने दो नोड कनेक्ट किए, इन नोड के आगे वी हैव कनेक्टेड मोर टू नोड्स एंड सो दिस इज द मेन कंप्यूटर सिस्टम सर्वर. इसके आगे और सिस्टम अटैच किए हैं जो क्लाइंट नोड है. इस क्लाइंट नोड के आगे हमने और सिस्टम अटैच किए हैं. ये वाले जो क्लाइंट नोड है या फिर वर्क स्टेशंस हैं, ये इनको एज अ सर्वर काउंट करें. दैट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी जो क्लाइंट नोड होते हैं वो नेक्स्ट आने वाले नोड्स के या फिर वर्क स्टेशंस के एज अ सर्वर काम कर सकता है. ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार क्लाइंट बन गया वो पूरी टोपोलॉजी में क्लाइंट ही रहेगा. वो क्लाइंट नोड एज अ सर्वर किसी दूसरे नोड के लिए काम कर सकते हैं. इसमें जो एक्सपेंशन है नोड्स का या फिर आप कहें जो वर्क स्टेशंस या कंप्यूटर्स को ऐड करने का पॉसिबिलिटी है, वो आप मतलब जितने चाहे उतने ज़्यादा नोड्स आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं. दैट मीन्स एक्सपेंशन जो है इस काइंड ऑफ टोपोलॉजी में इज़ वेरी इजी. ठीक है, इसी वजह से ये जो एक्सपेंशन इजी है, इसी वजह से हम इसे एक्सपेंडेड टोपोलॉजी भी कहते हैं. एक्सपेंडेड टोपोलॉजी और एक्सपेंडेड ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं बिकॉज इसमें एक्सपेंशन जो है वो बहुत इजी है. ये जो फॉर्म है एक सर्वर का होना, उसके बाद क्लाइंट नोड, मैंने यहाँ पे दो क्लाइंट बनाए हैं बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि इसमें दो ही क्लाइंट हो, इससे ज़्यादा क्लाइंट भी हो सकते हैं. उन क्लाइंट के बाद इनमें आपके पास आगे उनसे और क्लाइंट नोड को ऐड करना. तो ये जो तरीका है जिस वे से ये टोपोलॉजी बढ़ती जा रही है उसे हम हायरार्किकल कहते हैं. हायरार्किकल फॉर्म. ठीक है, जैसे पेरेंट चाइल्ड टाइप रिलेशनशिप होते हैं, ग्रैंडफादर, देन वी हैव फादर मदर, उसके बाद चाइल्ड नोड आते हैं. इसी तरीके से इस फॉर्म को भी हम हायरार्किकल फॉर्म कहते हैं और एक्सपेंशन इजी होने की वजह से इसे एक्सपेंडेड टोपोलॉजी भी कहा जाता है. इस टोपोलॉजी के अपनी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो क्या है? एडवांटेजेस ये हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सपेंशन इज इजी. बहुत इजीली आप कोई भी चाइल्ड नोड अटैच कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द मेन सर्वर. इसके बाद अगर किसी एक नोड में प्रॉब्लम आए, मान लीजिए कि ये वाला जो नोड है ये काम नहीं कर रहा, देयर इज अ फॉल्ट, तो बाकी सारा जो सेटअप है या फिर जितने भी वर्क स्टेशंस इससे अटैच हैं वो सारे वर्क स्टेशंस बिल्कुल ओके, मतलब परफेक्टली ओके तरीके से काम करेंगे. हमारा पूरा जो सेटअप है वो बंद नहीं होगा. ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इन केस अगर कहीं पर केबलिंग की प्रॉब्लम आती है, कंसिडर कीजिए ये जो केबल है ये काम नहीं कर रही,
तो सिर्फ ये डिवाइस जो है वो वाला डिवाइस काम करना बंद करेगा, बाकी सारे डिवाइसेस जो है वो अपने तरीके से काम करते रहेंगे। तो केबल का कोई फॉल्ट हो या फिर किसी एक नोड की कोई प्रॉब्लम हो तो इस पूरे सेटअप में इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आता, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ठीक है, इतनी एडवांटेजेस के बाद देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? जैसे जैसे हम एक्सपेंशन करते जाते हैं, मतलब सिस्टम्स और बढ़ाते जाएंगे, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपकी टोपोलॉजी। इतने नोड्स बढ़ाने पर कॉस्ट बढ़ेगी, इतनी वायर्स अटैच करने पर उसका कॉस्ट बढ़ेगा। वायर्स को हैंडल करना, मतलब इसको मैनेज करना इज नॉट दैट इजी। और इसके बावजूद सबसे बड़ा लूपहोल जो क्या है, अगर इस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जितने भी नोड्स इसके साथ अटैच है, वो सारे काम करना बंद कर देंगे। तो इस सर्वर पे अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज इट्स ओके, बट सर्वर पर प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा जो आपका सेटअप है वो काम करना बंद कर देता है। ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, अदरवाइज ये ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी करते हैं, दैट इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मेन काम होता है, जितने भी नोड इसमें हैं वो सारे एक दूसरे से अटैच रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे नोड लिया, ये हमारा मेन सिस्टम है A, देन वी हैव B, C, D एंड E। ओके, A जो है नोड वो B और C से अटैच्ड है, ये D और E से भी रहेगा। B जो है A से अटैच्ड है, C से अटैच्ड, D और E से। C A से अटैच्ड है, B से अटैच्ड है, E से अटैच्ड है और D से। सिमिलरली आपके बाकी सारे नोड्स बाकियों से अटैच्ड है। तो इस मेश टोपोलॉजी में आपके जितने नोड्स होते हैं, हर एक नोड हर दूसरे नोड से इंडिविजुअल वायर से कनेक्ट किया जाता है। मतलब कोई इंटरमीडिएट नोड या इंटरमीडिएट डिपेंडेंसी नहीं आती कि इन बिटवीन अगर कोई नोड खराब हो जाए तो हमारा जो थर्ड नोड है वो काम करना बंद कर देगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से वायर्ड कनेक्शन नहीं होता, मान लीजिए इस नोड में कोई प्रॉब्लम आती तो डी नोड कभी भी ऐसे डाटा रिसीव नहीं कर सकता था। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डी को रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव। इसी वजह से ये जो मेश टोपोलॉजी है उसका यूज किया जाता है, बिकॉज किसी एक नोड में प्रॉब्लम आने की वजह से बाकी नोड्स काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। बट इस बेनिफिट के साथ साथ एक लूप होल भी है, या फिर आप कह सकते हैं लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है कि इतनी ज़्यादा वायर्स और कनेक्टिविटी होने की वजह से ये जो टोपोलॉजी है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस इतनी नहीं रहती। ये जो आपका मेश टोपोलॉजी है, इट कैन बी फुली मैश, इट कैन बी पार्शियली मैश। फुली मैश का मतलब हर एक नोड का या हर एक वर्क स्टेशन का किसी दूसरे वर्क स्टेशन से वायर्ड कनेक्शन होना, इंडिविजुअल वायर्ड कनेक्शन होना। और पार्शियल मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि डायरेक्ट वायर कनेक्शन ना हो, कोई इंटरमीडिएट नोड रहे। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूजर कि वो इस मैश टोपोलॉजी को फुली मैश बनाना चाहते हैं या पार्शियल मैश। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है फुली मैश और दूसरा है पार्शियल मैश। फुली मैश में हर एक नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड रहेगा विद द इंडिविजुअल वायर सिस्टम, बट पार्शियल मैश में ऐसा नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट द टोपोलॉजीज। हमने स्टार टोपोलॉजी, जिसमें आपके पास एक सेंट्रल सर्वर होता है, उससे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। फिर हमने रिंग टोपोलॉजी किया, जिसमें कोई सर्वर नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड होंगे। देन हमने बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा, जिसमें एक लीनियर बस के थ्रू नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़ी, जिसमें हायरार्किकल शेप फॉलो किया जाता है।
देन वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द मैश टोपोलॉजी, और उस टोपोलॉजी में हर एक नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है. इट कैन बी फुली मैश, इट कैन बी पार्शियल मैश. So this is all about it. That's it. Thank you.